इसमें ना दो कहानियाँ प्राचीन शास्त्रों में लिखी गई हैं कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। आखिरकार गणेश जी को बुद्धि के देवता क्यों कहा जाता है? गणेश जी कभी भी द्वारपाल नहीं है, जबकि गणेश जी की मूर्ति को द्वार पे न लगाकर गणेश जी का जो चिन्ह है स्वास्तिक, जैसे भगवान शिव का जो चिन्ह है ओम, पुराने समय में जो कलम होती थी ना वैसी इस प्रकार से होती थी, या कुछ शाही के अंदर डुबो कर लिखा जाता है। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। किस्मत कनेक्शन कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात डॉक्टर आचार्य लवभूषण जी। स्वागत है आचार्य जी आपका इस कार्यक्रम में। दरअसल आज हम इस कार्यक्रम में गणेश जी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम कहते हैं कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं, शुभ मुहूर्त में गणेश जी को जाना जाता है। तो आज हमारा ये खास कार्यक्रम शुरू हुआ है किस्मत कनेक्शन, तो हम चाहते हैं गणेश जी के बारे में ही सर्वप्रथम हम यहाँ बातें रखें। तो आपसे आज जानकारी लेंगे आचार्य जी, गणेश जी के बारे में बहुत सारी बातें रखी जाती है, शास्त्रों में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, किताबों में भी हम पढ़ते हैं, कहानियों में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन आज आपसे सटीक जानकारी जानना चाहेंगे। दर्शक आपको सुनना भी चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। जी पूजा जी, आप जो भी प्रश्न आज के कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहेंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका सही और ठीक जवाब आपके दर्शकों तक पहुंचाऊं। बिल्कुल, चूँकि हमारे इस सवाल के बाद में, ये जवाब के बाद में हमसे दर्शक और भी जो है जानकारी लेंगे और भी भगवानों के बारे में जो है कमेंट करके जानकारी लेंगे, तो हम उन्हें हर सप्ताह या हर एक दिन में जब भी हम कार्यक्रम करेंगे तो जानकारी देंगे। सर्वप्रथम आचार्य जी, मैं जानना चाहूँगी कि गणेश जी महाराज को एक दंत क्यों कहा जाता है? काफ़ी सारी कथाएं हैं, काफ़ी सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ एक दंत क्यों कहा जाता है? जी, इसमें ना दो कहानियाँ प्राचीन शास्त्रों में लिखी गई हैं कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। सबसे पहले ये बात हुई कि गणेश जी जिनको बुद्धि का देवता भी कहा जाता है, इन्हें हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि उन्हें बुद्धि का देवता क्यों कहा जाता है। तो एक बार वेद व्यास जी को महाभारत लिखनी थी, तो महाभारत लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे देवता की जरूरत थी जो उनके कहे अनुसार महाभारत को तुरंत लिखता रहे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस देवता के पास जाऊँ। तभी उन्होंने सोचा कि इसमें सबसे जो बुद्धिजीवी देवता हैं वो गणेश जी हैं। तो मैं गणेश जी के पास जाके प्रार्थना करूँगा कि आप वेद जो महाभारत लिखने में मेरी सहायता करें। तो गणेश जी के पास गए, उन्होंने बोला कि गणेश जी, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी वेदवाद लिखने में हेल्प करें, महाभारत लिखने में हेल्प करें, तो सहायता करें। तो गणेश जी बोले ठीक है, मैं आपकी सहायता कर दूंगा। लेकिन सबको मालूम था कि गणेश जी बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं। तो उन्होंने गणेश जी के सामने शर्त रख दी कि आपको अपनी अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैं जैसा बोलूँ आपको वैसा ही लिखना है। गणेश जी बोले कि गणेश जी भी चालाक थे, वो चतुर थे, कहते मैं तब तक अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा जब तक आप बोलते रहेंगे। यदि आपने बोलने में कहीं भी बीच में एक गैप दे दिया, एक विराम दे दिया, तो मैं अपना दिमाग लगाना। जो वेद व्यास जी थे वो भी बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। यदि आपकी कलम रुक गई तो मैं अपने श्रीमुख को विराम दे दूंगा, यदि आपकी कलम नहीं रुकी तो मैं अपने श्रीमुख को विराम नहीं दूंगा। तो गणेश जी इस बात को लेकर सहमत हो गए कि ठीक है, मैं अपनी कलम को रुकने नहीं दूंगा। तब उन्होंने महाभारत को लिखना शुरू कर दिया। जब महाभारत को लिख रहे थे तो आपने देखा कि पुराने समय में जो कलम होती थी ना, वैसी इस प्रकार से होती थी कि आपको शाही के अंदर डुबो कर लिखा जाता था। आज की तरह की इंक या वैसी नहीं होती थी। बिल्कुल सही कहा। तो जो उनके पास कलम थी तो वो उससे डुबोकर जब लिख रहे थे तो लिखते लिखते ही उनकी कलम टूट गई। तब गणेश जी को लगा ये तो कलम तो टूट गई है और ये तो बोले जा रहे हैं और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तब उन्होंने अपना तुरंत एक दांत को तोड़ा और उसको, जो उनका दांत नुकीला था, आपको मालूम ही है, तो उन्होंने एक दांत को तोड़ा और उसको अपनी कलम बनाया। और जो कि वो दांत गणेश जी का दांत था या हाथी का दांत था, तो वह वापिस से टूटने की कोई शंका नहीं थी। तो तब से यह प्रथा चलती जा रही है। तब उन्होंने पूरा का पूरा महाभारत बिना किसी रुके, बिना किसी अपना खुद का दिमाग लगाए, तो उन्होंने सामने व्यास जी के अनुसार लिखा। तब से ये कहा जाता है कि एक दंत कहा जाता है। इसके अलावा एक इसमें कथा और भी प्रचलित है। एक बार गणेश जी और भगवान परशुराम जी का आपस में युद्ध भी हुआ था, जिसमें भगवान परशुराम जी को जो परसा दिया गया था, जिसे हम परसा कहते हैं, जिसके नाम से उनका नाम परशुराम पड़ा था, उससे पहले वो ब्राह्मण थे, जिसमें उन्होंने अपने आप को सिद्ध करके भगवान विष्णु शंकर जी से परसा लिया था, जिससे वो किसी का भी वध कर सकते थे। एक बार गणेश जी और परशुराम जी का आपस में युद्ध हुआ था, तो उन्होंने परसा गणेश जी पर फेंक दिया था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि गणेश जी को मालूम था कि यह परसा भगवान शिव के द्वारा ही उन्हें परशुराम जी को दिया गया है, तो उन्होंने उनके सम्मान के लिए, ताकि वह परसा भी फेल ना हो और किसी का नुकसान भी ना हो, तो उन्होंने अपना एक दांत को आगे कर दिया था, तो ताकि जिससे उनका दांत टूट गया था। तब से भी ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी एक दंत के हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आचार्य जी आपने दी है। ये तो हुई एक दंत वाली बात, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में भी कहा था कि गणेश जी को बुद्धि के देवता भी कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जिसका IQ लेवल या फिर जो कमजोर है पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में, तो वो गणेश जी की पूजा करे, इससे कहीं ना कहीं बुद्धि का विकास होता है। आखिरकार गणेश जी को बुद्धि के देवता क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, जो गणेश जी थे वो शुरू से ही बहुत चतुर, चालाक और बुद्धि के देवता थे। उनको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो
कृष्ण जी, जो गणेश जी का जन्म हुआ था ना, जी। वो माँ पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। जी इसके बारे में मैं बात करूंगा बाद में। जी। इसमें 8-10 कहानियां हैं। जी एक बार क्या हुआ कि गणेश जी का विवाह और कार्तिकेय जी के विवाह का एक प्रसंग सामने आता है शास्त्रों में, जिसमें कहा गया है कि कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी शादी करवाई जाए। और गणेश जी कहते हैं कि सबसे पहले मेरी पूजा होती है तो मेरी शादी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इन दोनों में आपस में विवाद हो गया। तो माँ पार्वती और शिव भगवान दोनों इन शंकर जी इस बात को देख रहे थे। तो उन्होंने इनको झगड़े को सुलझाने के लिए उनको बोला कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा वह उसे उसकी शादी पहले कर दी करवा जाएगी। देंगे। अब कार्तिक जी के पास जो वाहन था वो मोर था, वो उड़ भी सकता था, लेकिन इनका जो वाहन था वह मूसा था, चूहा था, वह उड़ नहीं सकता था। तो इस कार्तिकेय जी को ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले तो ब्रह्मांड का चक्कर मैं ही लगा कर आऊँगा। तो वह ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। और गणेश जी को मालूम था कि वो चूहे पे सवार होकर कार्तिकेय जी से पहले नहीं आ सकते। तो उन्होंने अपना यहाँ पे दिमाग का यूज किया। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि यदि आप अपने माता पिता जी के 3 चक्कर लगा लेते हैं, अच्छा। तो ये माना जाएगा कि आपने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। बिल्कुल। तो उन्होंने गणेश जी पे चूहे पे सवारी की और गणेश जी के अपने माँ पार्वती और शिव जी के 3 चक्कर लगा लिए। और जैसे ही उन्होंने 3 चक्कर लगाए तो वह ये माना गया शास्त्रों के अनुसार। तो भगवान शिव तो इस बात को लेकर असमंजस में पड़ गए माँ पार्वती की, अब हम ये क्या किया जाए। तो तब पार्वती, जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने आकर उनको इस बात का लेकर जो निराकरण किया समस्या का, कैसा शास्त्रों में लिखा गया है कि आप अपने माता पिता के भी 3 चक्कर लगा लेते हैं श्रद्धा के साथ, मन के साथ, तो ये ब्रह्मांड की यात्रा को बराबर माना जाएगा। तो उन्होंने उनकी शादी रिद्धि और सिद्धि के साथ में कर दी। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, जैसे मैंने भी आपको महाभारत का प्रसंग बताया जी। और बहुत सारे प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने अपनी चतुराई से, अपनी स्मार्टनेस से, बुद्धि से बहुत सारे देवताओं को भ्रमित कर दिया। बहुत बार उन्होंने शिव जी भगवान को, माँ पार्वती को उलझा दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बुद्धि के देवता हैं वो भगवान गणेश जी हैं। यदि उनका बच्चे सिमरन करते हैं, गणेश जी के मंदिर में जाके उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें हरी दुर्वा जलाते हैं, तो उनका जो बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से होता है। मैं इसमें आपको आपके चैनल के, आपके कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पालक, जिसे बुध ग्रह से देखा जाता है, यदि बच्चे लगातार 100 दिन पालक गाय को खिला दें, तो भी बच्चों का बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से होता है। बहुत खूब। और यदि वह नॉर्थ दिशा में एक गणेश जी की प्रतिमा को लगा दें एक सुपारी के साथ में, तो भी माना जाता है कि उसकी बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल, आप ही के जवाबों में कई सवाल जो है यहाँ देखने को मिलते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आचार्य जी, कई बार देखा जाता है और हम भी देखते आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी को द्वार पर लगाया जाता है। क्योंकि मेरे भी घर की ही मैं बात करूँ तो गणेश जी को द्वार पर लगाया हुआ है। लेकिन आपका क्या मानना है कि क्या गणेश जी को हम द्वार पर लगा सकते हैं, उनकी मूर्त को वहाँ रख सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं? नहीं, गणेश जी कभी भी द्वारपाल नहीं है जी। देखो, द्वार पे किसको लगाया जाता है? तो जो द्वारपाल होता है जी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की मूर्ति द्वार पे लगा दो, जबकि गणेश जी की मूर्ति को द्वार पे ना लगाकर गणेश जी का जो चिन्ह है स्वास्तिक, जैसे भगवान शिव का जो चिन्ह है ओम, जो निराकार है, जैसे तो वैसे ही भगवान गणेश जी ने भी स्वास्तिक को डेवलप किया था, विकसित किया था। तो आप स्वास्तिक को गणेश जी में द्वार पे लगा सकते हैं। आपको जानकर भी हैरानी होगी, अभी तक आपने एक ही स्वास्तिक के बारे में जाना होगा, जबकि जो स्वास्तिक हैं ये भी 108 प्रकार के होते हैं। हर समस्या के लिए, हर चीज़ों के लिए आपको अलग अलग प्रकार के स्वास्तिक बनाए जा सकते हैं। स्वास्तिक के कलर भी अलग अलग हैं। लाल कलर का स्वास्तिक है, ऑरेंज कलर का स्वास्तिक है, ब्लू कलर का स्वास्तिक है। इस प्रकार से अलग अलग स्वास्तिक भी बनाए जाते हैं। अलग अलग स्वास्तिक की शेप है, जिसको आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके किट पे लगाया जाता है। लेकिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा को नहीं लगाया जाता। इसमें मैं आपको कहानी